नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी की। सब तरफ ये बात हो रही है कि राहुल गांधी हाई कोर्ट कब जाएंगे। जी हां, मैं उसी मुकदमे की बात कर रहा हूं जो कि सूरत के सेशन कोर्ट में है और अब सेशन कोर्ट में उनके सेंटेंसिंग पर स्टे नहीं लगाया है। तो अब राहुल गांधी के पास एक मौका है कि वो गुजरात के हाई कोर्ट में जाएं, अपील करें, उस पर स्टे लें और उससे होगी कि उनकी सदस्यता जो है, जो चली गई है, वो बहाल हो सकती है। अब इस मामले को समझाने के लिए आपको इस बात को समझिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला दिया था और उनको कहा था कि 30 दिन को उनकी डेडलाइन दी थी कि आप आगे की अदालत में जा सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जो है वो मानहानि के मुकदमे में सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट में उन्होंने 3 अर्जी लगाई। एक तो लगाई कि उनको जमानत मिलनी चाहिए, जो कि उनको मिल गई। दूसरी अर्जी उन्होंने लगाई कि जो फैसला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है, जिनमें कि उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिसके वजह से नियम के अनुसार यदि आपके को 2 साल या उससे ऊपर की सज़ा सुनाई जाती है तो आप किसी भी संसद का सदस्य नहीं रह सकते हैं, आपकी विधायकी चली जाती है। उस फैसले पर रोक लगाने की बात या उसे कम करने के लिए अर्जी लगाई है। और तीसरी अर्जी लगाई थी कि जो उनकी जो सेंटेंसिंग हुई है उसको स्टे किया जाए, उसको जो फैसला है, जो उनको दोषी करार दिया गया है, उसको जो है निरस्त किया जाए। अब क्या हुआ है कि एक तो उनको जमानत मिल गई है, दूसरा जो है जो फैसले को जो चैलेंज किया है उस पर जो है 20 मई से सुनवाई होनी है सेशन कोर्ट में। और तीसरा जो मामला है जो कि सेंटेंसिंग को स्टे करने की बात है, जो उनको दोषी करार दिया गया उसको उस पर रोक लगाने की बात है, उस पर रोक नहीं लगाई है सेशन कोर्ट ने। इसलिए राहुल गांधी जो है वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा उनको खटखटाना होगा। अब इसको लेकर के डेडलाइन को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 23 अप्रैल को वो 30 दिन की डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो रही है, जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है सूरत के कोर्ट में। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि यदि राहुल गांधी 23 अप्रैल तक हाई कोर्ट नहीं जाते हैं तो क्या उनकी सदस्यता जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, यानी उनके पास वो मौका नहीं रहेगा कि वो हाई कोर्ट से स्टे ले लें तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाए। इस मुद्दे पर जब हमने बात की, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब वो देखते हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को 8 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर जो है अपील फाइल कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे वो बड़े आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का काम है और इसमें वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि हमें सेशन कोर्ट जाने में हमने 8 दिन का समय लिया, तब भी बड़ा हंगामा किया गया था। साथ में उन्होंने कहा कि अभी जो है वो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए हम जो है ये लड़ाई दूसरे ढंग से लड़ेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि राहुल गांधी इस लड़ाई को कैसे लड़ना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी सच में इस बात के लिए गंभीर है कि उनकी संसद की सदस्यता फिर से बहाल हो जाए? यदि इस बात के लिए वो इतने गंभीर होते तो अपना जो वो तुगलक लेन का घर नहीं छोड़ देते। उन्होंने वो घर छोड़ दिया जो कि उनको एक सांसद होने के नाते मिला हुआ था। वो घर खाली कर दी है उन्होंने, वो 10 जनपद शिफ्ट कर गए हैं। तो राहुल गांधी का प्लान क्या है? अब जब आप कांग्रेस के कई नेताओं से बात करने के बाद ये प्लान दिखता है कि राहुल गांधी फिलहाल कोई जल्दीबाजी में नहीं है। कानूनी तौर पे उनके पास वक्त है, वो सोमवार तक जो है या उसके बाद भी अदालत यानी गुजरात हाई कोर्ट जा सकते हैं। यदि देर से भी जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि क्या वजह थी कि वो देर से आए हैं। तो ये बात जो है टाइमलाइन की या डेडलाइन की बात, वो उसमें उतना दम नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनकी जो सीट है वायनाड, उस पर कोई बाय इलेक्शन अनाउंस नहीं हुई है, तो इसकी भी जल्दीबाजी नहीं है। यदि वहाँ पे बाय इलेक्शन अनाउंस हो गया होता तो वो जल्दी जाते। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी और उनकी टीम की पहली प्राथमिकता ये है कि जो 2 साल की सज़ा उनको इस मानहानि के मुकदमे में दी गई है, उस सज़ा को चैलेंज किया जाए और उस सज़ा को 2 साल से कम करवाया जाए। यदि वो सज़ा 2 साल से कम हो जाती है
तो उनका जो संसद सदस्य होने के नाते जो उनका सस्पेंशन हुआ है वो ऑटोमेटिक जो है वो खत्म हो जाएगा। और इस मामले में देरी होगी क्योंकि इस मामले की सुनवाई 20 मई को ही शुरू होगी, उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे, उसके बाद जो है इस पर फैसला आएगा, और यदि सेशन कोर्ट से नहीं होता तो फिर बड़ी अदालत में जाएंगे। क्योंकि यदि ये सज़ा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी कुल मिलाकर के अभी का जो जितना समय है वो 2 साल वो सज़ा उनको होगी, और उसके बाद 6 साल तक यानी कुल 8 साल तक वो संसद सदस्य नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस 2 साल की सज़ा को ख़त्म कराया जाए, उसे 2 साल से कम कराया जाए। यदि वो 2 साल से कम हो जाती है अगले लोकसभा चुनाव तक, तो वो फिर दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी यहीं पे है राहुल गांधी का सबसे बड़ा गेम प्लान। वो अभी जो फ़िलहाल जो इस सत्र का जो बचा हुआ है, यानी जो संसद का सत्र की जो अवधि है वो मई तक है, अगले साल मई तक 2024 तक, उसके लिए राहुल गांधी को वो टाइम मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो घर खाली कर चुके हैं। वो संसद सदस्य रहें चाहे ना रहें, उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है कि 2024 का वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। यदि इस 2 साल की सज़ा पर यदि वो उसको कम नहीं करा पाते हैं तो वो अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस जो अवधि है अभी से लेकर के मई तक की अवधि उसको छोड़ दिया है, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे हैं। जब टाइम होगा तब वो जो है गुजरात हाई कोर्ट मूव करेंगे, लेकिन जो मई में जो सुनवाई होनी है सज़ा के ऊपर वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी ने प्लान भी तैयार कर रखा है, और प्लान ये है कि ये मामला राजनीतिक है, इसको राजनीतिक ढंग से ही लड़ेंगे। वो जो है कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, भले ही उनकी इस बार सदस्यता चली जाए, वो उनके लिए राजनीतिक रूप से फ़ायदेमंद होगा, एक सहानुभूति होगी वैसे ही। और इसी बहाने जो है सारा विपक्ष इकट्ठा होगा, क्योंकि सबको लगता है कि इस मामले में सरकार ने बहुत जल्दीबाजी की। कई तरह की बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति तक जाना चाहिए था ये मामला, उनके सदस्यता ख़त्म करने के मामले में, वहाँ तक बात नहीं गई है। तो इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जो है एक चुनावी मुद्दा के रूप में इसको बिल्डअप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जिसमें कि सारे विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि इसी बहाने वो मुद्दा आता है कि किस तरह जो है सरकार विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। यही वजह है कि राहुल जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में अपील करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। तो इसी प्लान के तहत राहुल गांधी फिलहाल बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि अगले हफ्ते जो है राहुल गांधी जो है गुजरात हाई कोर्ट जाएँ और शायद अपने जो सेंटेंसिंग है, यानी जो उनको दोषी करार दिया गया है, उस पे स्टे के लिए अपील करें। लेकिन प्राथमिकता यह है कि राजनीति में लंबे लॉन्ग टर्म इनिंग खेलने के लिए वो शॉर्ट टर्म गेन अभी नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उस मुकदमे पर फोकस किया जाए जिसमें उनको 2 साल की सज़ा हुई है, और उनकी प्राथमिकता उस 2 साल की सज़ा को कम करना है। यानी जो है कानूनी लड़ाई तो लड़ी ही जाएगी, लेकिन एक राजनीतिक लड़ाई की, बड़े राजनीतिक लड़ाई की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। नमस्कार। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए।